मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अक्सर ये बात कहते हैं कि हम कोई हमें डूबने नहीं देगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कोई ना कोई तो हमें पैसा दे ही देगा, ये आपने सुना होगा। बहुत ये ज़्यादा। खुद ही ऐलान कर दिया यूनिलैटरली और कहा जनाब कि हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। सो इस तरह की हरकतें करने से कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्मूथली नहीं चलती। ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमैट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था इसमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब देखिए क्योंकि चीनी माल के बारे में एक कहावत है, पाकिस्तान में भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ठीक है, चल गया तो चाँद तक वरना शाम तक, है ना? बहुत ये फेमस है ये। बहुत फेमस है ये। हाँ, चल ओके। गया तो चाँद। ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया क्यों हो गई है? इसको किसी वक़्त अंग्रेज़ ने कहा था कि ये सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान को। तो उन्होंने पूरे बरसगीर के बारे में बोला था, पाकिस्तान के बारे में नहीं। और इसको वो हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम को खराब करके इसको हासिल किया जाए, इस पे कब्जा किया जाए। चले बात की थी कि पाकिस्तान इज ग्लोबली डिसएंगेज्ड है और ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड है। वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई और रशियन और सही। सब सब टाई लगा के बैठे हैं अंग्रेजी बोलने वाले लकड़बग्घे और मगरमच्छ, ये खा जाएँगे बिलावल। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, एक दो दिन पहले एससीओ की मीटिंग हुई थी ताशकंद में, जहां अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी थे और पाक के बिलावल भुट्टो जो अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इस मीटिंग में एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई, जिसकी बहुत उम्मीद लगाकर पाकिस्तान बैठा था कि शायद मुलाकात हो तो अच्छे रिश्ते सुधरने की उम्मीद हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ना एस जयशंकर जी ने भाव दिया। उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं मिले बिलावल भुट्टो से, क्योंकि उन्हें पता है कंगलों से मिलकर कोई फायदा नहीं होगा और अगर मिल भी लिया तो भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई बात नहीं होगी और इस चक्कर में भारत को नाराज करना ठीक नहीं है और दोनों तरफ से पाकिस्तान को लगा झटका। इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने अपनी आवाम के सामने ये बोल के पल्ला झाड़ लिया कि भारत से इसलिए बात नहीं हो पाई क्योंकि भारत इस्लामोफोबिया फैला रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस नए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मिर्ज़ा साहब, एक चीज़ मतलब अभी एससीओ समिट आज ही खत्म हुई है ताशकंद में। अभी जी, सितंबर में बिल्कुल, जी, मेरे बिल्कुल। ख्याल एक और वो होना है जिस पे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग जाएँगे, आप लोगों के मोदी जी जाएँगे और अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब रहेंगे तो यकीनन वो जाएँगे वहाँ पे। लेकिन जो अभी हमने देखा पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद हाथ मिला लेंगे दोनों, जो आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो साहब, यंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। लेकिन दोनों साथ बैठे हुए और मतलब दोनों यूं स्ट्रेट फेस के साथ मतलब बैठे हुए हैं कि जैसे लेफ्ट राइट कोई नहीं बैठा हुआ। ये क्या वजह क्या है? मतलब हमारे बीच में बिल्कुल ये नहीं, मतलब इस लेवल पे हम पहुंचे हैं कि हाथ मिलाना भी गवारा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदुस्तान ने किया या पाकिस्तान ने किया, उस सेंस में नहीं। मैं एक मतलब एक दो पड़ोसियों के उसमें कहता हूं और एक साथ बैठे हुए हैं। मैं तुमको नहीं बोल रहा मैं। बिल्कुल। लेकिन बिलावल साहब अभी बहुत छोटे हैं। बिल्कुल। ही इज वेरी यंग। एग्जैक्टली। जयशंकर साहब ने जब डिप्लोमेसी शुरू करी थी, तब बिलावल साहब पता नहीं पैदा हुए थे, नहीं हुए थे, पैदा मुझे नहीं हुए पता। होंगे। Exactly। मुझे आई एम नॉट श्योर। बट अगर कोई ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमैट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था इसमें। रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी स्टोरी हुई है कि पहले ये तय हुआ था गो के रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव, उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मॉस्को इनवाइट किया है और कहा है कि जी हमें बैलेंस वैसे तो पाकिस्तान चाहता है बैलेंस करे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मीटिंग हुई है ताशकंद में और अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो थी वो तय थी। ठीक है जी, दोनों की, लेवरोव की भी और बिलावल भुट्टो की। लेकिन जो लेवरोव है लेट आए वो ताशकंद में और उससे मुलाकात कैंसल हो गई। अब ये ज़ाहिर बात है जब आपने एक मुलाकात तय की होती है, आपको पता होता है जिसे आप कहते हैं ना कि फिर तो आपने टाइम पे पहुँचना होता है। तो जब आप
आपको पता है इस चीज का कि आप जो है वो मुलाकात आपने तय की हुई है, आपने वहां पहुंचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लेवरॉव मिले, और लेवरॉव डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं मिले, और जो इसकी वजह से बड़ी पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, हुँ। या फिर पतंग जैसे उड़ती है, जी, तो जी, पतंग बिल्कुल, के बसंत में पतंग उड़ाते हैं, बिल्कुल। तो उसके पेंच लड़ाते हैं, या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं साहब, हुँ, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है, हुँ। और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और यू नो ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड नो डिप्लोमैट, डाउट अबाउट इट, बिल्कुल। है ना? पाकिस्तान में हाँ, लोग मेजर साहब, मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि जी, कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो जी, फॉरेन जी। मिनिस्टर है, बट नहीं, मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट तो अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा ही हुआ एक सेंस में कि उनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि देखिए, बातचीत फिर वो हिना रवानी खान साहिबा होती तो कुछ बात कर भी लेती। अच्छा, संभाल वो लेती चीजों को। हाँ, अगर अगर देखिए, जयशंकर साहब को इस चीज़ में हराना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज़ दुनिया मानती है उनका लोहा, लेकिन हिना रवानी खान साहिबा कुछ सँभाल लेती। बिलावल अभी बहुत छोटे हैं। उनका देखो, मैं आपको देखिए, मैं आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, ही इज़ द नो, नो, ये बिल्कुल है सही ना, है। ये आपके, बट बिलावल साहब ने कभी लाइफ़ में कुछ नौकरी नहीं करी एक भी दिन। उन्होंने काम नहीं करा हम्म, कभी, बिलावल साहब ने ना, ही हैज़ यस, नेवर वर्क्ड। या बिल्कुल, वो कभी दफ्तर नहीं गए, उनको पता नहीं कि काम कैसे होता है, फाइलें कैसे चलती हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्होंने करा नहीं। उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा, ये बड़े लोग थे, उनके जो नाना थे वो बहुत बड़ा बिल्कुल, नाम थे। बिल्कुल। तो उनके चलते वो यहाँ तक पहुँच गए, और पाकिस्तान के, और मुझे लगता है, ये मेरा खुद एक ज़ाती राय है, कि इस वक़्त जब पाकिस्तान एक थोड़े से बुरे वक़्त से गुज़र रहा है, एक बड़े, जिसको कहते हैं कि बड़े एक नाज़ुक दौर से गुज़र क्रिटिकल, रहा है। बिल्कुल क्रिटिकल बिल्कुल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है, नाज़ुक दौर से। मुझे लगता है इस वक़्त आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मज़ा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। माफ़ कीजिएगा, एक फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर। चाहिए था जो कि नेविगेट करे, क्योंकि ये ऐसा है हम्म, कि इस डिप्लोमेसी में ना, हर कोने में या तो लकड़बग्गा बैठा है या मगरमच्छ बैठा है, सही। और सब सब टाई लगा के बैठे हैं अंग्रेज़ी बोलने वाले लकड़बग्गे और मगरमच्छ। ये खा जाएँगे बिलावल को। ही इज़ अ वेरी यंग, वो अच्छे इंसान हैं, दिल के बिल्कुल। साफ़ हैं, लेकिन डिप्लोमेसी खेल जो है, ये बड़ा पेचीदा गेम है ये। और हम्म, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बड़े शानदार डिप्लोमैट्स हैं। बिल्कुल सही। अब पता नहीं पॉलिटिक्स की वजह से सामने नहीं है, क्या वजूहत है, मुझे नहीं पता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान में है ज़बरदस्त टैलेंट है डिप्लोमेसी का। वो लोग हम्म, आगे क्यों नहीं आते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आते, लेकिन ये है। बिलावल साहब का जो दौरा हुआ है, ये जिसमें एक तो पहले वो एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो ताशकंद में इनकी मीटिंग हुई हैं, जिसके बारे में पीटीआई ने कहा है कि वो रूसी वजीर खारजा ने, वो थोड़ा सा वो पहुंचे नहीं, सर्गेई लैवरोव वहाँ पे पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से जयशंकर से भी मुलाकात नहीं हुई उनकी, तो वो लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो मैं आपको इतला दे रहा हूँ, और इसमें मेरे कुछ ऑफिशियल सोर्स भी हैं, पाकिस्तान जो है उसने इंडिया के साथ बैक चैनल टॉक शुरू की हुई है, और अगर टॉक शुरू नहीं है तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन हुई है, और वो सुनने में आ रहा है कि वो जो इनिशिएटिव वो पाकिस्तान ने लिया, और उसमें कहा गया है कि हमें जो है वो कोई बस सर्विस शुरू करनी चाहिए, या ट्रेन सर्विस शुरू करनी चाहिए, या रेंजर्स लेवल पे कोई डायलॉग होना चाहिए, और बहुत सारे प्रपोजल हैं जिसको डिस्कशन हो रही है। लेकिन वो किस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो क्योंकि वो लेटर, जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं लेटरबाजी हो रही है, यहाँ से लेटर जा रहा है, वहां से लेटर अभी आ रहा होगा, वो प्रपोजल देखेंगे, वो क्या करेंगे। इंडिया भी जारी बात होगी पूरे पर तोलदा इन्हें तो साडी लोड़ है, उन गल करनी पै गई। अब बिलावल जो है उसकी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से हो गई, जो है वो मुलाकात हो गई, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुलाकात हो गई, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया और रशिया, उनसे हुई नहीं है, होनी तो चाहिए थी 1-on-1। चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।